पाकिस्तान और बेलारूस में ताल्लुकात की नई जहर। दोस्त मुल्क का 68 रुकनी वजारती वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर क़यादत आला सतह वफ्द में वज़ीर तवानाई और 43 बिजनेसमैन भी शामिल। मोहसिन नकवी ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आमद के मुंतज़िर हैं। दौरा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। इस्लामाबाद और मरी में कल तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के मौशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। दुश्मन अनासिर नहीं चाहते मुल्क तरक्की करे। वज़ीर आज़म की मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। कहा किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान की मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। हमें सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। ये जो हमारा डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी डी चौक आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी को इस्लामाबाद मफलूज करने की इजाज़त नहीं देंगे। शरपसंदों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की तवज्जो कुरम की बजाय धावा बोलने पर है। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर शरपसंदी कबूल नहीं। PTI को इस एहतजाज का 1% भी फ़ायदा नहीं होगा। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। पंजाब पुरसकून है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और सवाबी पत्थरगढ़ मोटरवे का फ़ज़ाई जायज़ा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते कि इंतशार फैलाएं और इस्लामाबाद जाएं। और डिमांड सिर्फ एक है कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो, हमारा लीडर रिहा करो। ये हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फ़ोन करके खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करके डील लेना चाहती है जो हम नहीं दे सकते। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहाई अदालतों से मिलनी है। किसी को मुल्क का अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में सूरत हाल नॉर्मल है। शहरी बिला खौफ व खतर घूम फिर रहे हैं। फ्रेंचाइज PTI आज दिवालिया हो गई। लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील। अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के साथ हैं। घर का मामला घर में ही तय कर लें। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी ने बानी PTI को फारिग कर दिया। जल्द गंडापुर के गायब होने की खबर आएगी। आधा इनकलाब एहतजाज से पहले गिरफ्तार और आधा भाग गया। शुक्र है आज के बाद इनकलाब का तमाशा तो बंद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुल्क दुश्मनी, साजिश और बगावत करार दे दिया। बयान में कहा कि बार बार तहरीक इंसाफ क्यों एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त पर देती है जब आलमी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों। बेलारूस के वज़रा और अहम कारोबारी शख्सियात का वक्त इस्लामाबाद में है। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फोकियत दे। उनकी सारी तवज्जो ये है कि हमने पंजाब के ऊपर और दारुल खलाफे के ऊपर किस तरह चढ़ाई करनी है। इनके पास सवाए इंतशार के, सवाए फसाद के, सवाए नफरत के, सवाए इंतकाम के कोई और जज्बा नहीं है। 9 मई के बाद PTI से खैर की तवक्को नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं PTI ने माजी में हुकूमत की नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मुल्क की हिफाजत के लिए कई इक़दामात नागुज़ीर हो जाते हैं। उम्मीद है आज इनका नाटक ख़त्म हो जाएगा। बानी PTI की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा PTI लीडर नहीं चाहते कि बानी बाहर आएं। PTI टूट फूट का शिकार हो चुकी। घरेलू खातून सियासत में आ चुकी हैं।
मिनिस्टर साहब चाक गिरेबां, गले में एक पटका डाले, सिर्फ दारुल खिलाफा पे हमला करना चाहते हैं, पंजाब को थ्रेटन करना चाहते हैं, पंजाब पे हमला करना चाहते हैं, सुबाइयत फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने इलाके में जहां लाशें पड़ी हैं उसका उन्हें कोई ख्याल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। बिलावल भुट्टो ने कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल पर गवर्नर केपी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। सूबाई हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तिहादी बनने के मुतरादिफ है। कुरम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। एहतजाज या यलगार करके रिहाई का रास्ता जो है वो अदालतें हैं। इनकलाब जो आज है, अभी आते हुए भी आपने सड़कों पे देखा होगा, जाते हुए भी देखा होगा, किसी तरह का कोई ना तो यहाँ पे कोई इंतशार फैलाने की उन्हें इजाजत दी गई है, कोई बंदा एक भी जो है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। एहतजाज और यलगार से किसी कैदी को रिहा नहीं कराया जा सकता। PTI की फाइनल एहतजाज की कॉल नाकाम हो गई। मकामी रहनुमा खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि जब पाकिस्तान के आगे बढ़ने की बात होती है इनको फसाद याद आ जाता है। अमीर मकाम ने कहा अवाम ने PTI की कॉल मुस्तरद कर दी। एहतजाज से लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत कर रही है। कुरम में खून की होली खेली जा रही है। वज़ीर आला अली अमीन की कोई तरजीहात नहीं। कि वही शरपसंद टोला किस तरीके से अफरा तफरी पिला दिया जाए और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे। KPK की हालात को देखे, कहते चीफ मिनिस्टर जिस तरह हम जाकर इस्लामाबाद में बैठेंगे तो सुबह कौन चलाएगा, उसके मसाइल कौन हल करेंगे, मगर उसका तो वही है नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर का हंगामी दौरा। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, हाजी कैंप और रेलवे स्टेशन का विजिट। लारी अड्डा, मीनार पाकिस्तान, अंदरून शहर, माल रोड पर ट्रैफिक की रवानी और अमन व अमान का जायजा। कहा मुझे लाहौर में तहरीक इंसाफ का एक भी इनकलाबी नजर नहीं आया। पंजाब की आवाम ने फितना पार्टी को मुस्तरद कर दिया। तमाम शहराएं खुली हैं, मामूलात जिंदगी रमा दमा हैं। गंडापुर धरने में बैठ गए तो वज़ीर आला कौन होगा। रोज इंतजार करती हूँ कासिम और उसका भाई भी बाप के लिए आए। बानी PTI NRO चाहते हैं, माफी मांग लें तो भी जुर्म खत्म नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI के वकला अदालत में दिफा की बजाय खुद को प्रमोट करते हैं। पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज की हिमायत करती है। तहरीक इंसाफ हमेशा तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। इन्हें अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। बानी PTI की रिहाई अदालतों के जरिए होगी। मैं आपको यकीन से कहता हूं, अगर 8 फरवरी को आप इलेक्शन में धांधली ना करते, आज आप फिर इलेक्शन में होते और ये इलेक्शन मुल्क को शायद एक बेहतर रास्ता दे देता। क्योंकि जो लोगों ने उस दिन फैसला किया था, आज उसका वजूद भी उनको पता चल जाता कि वो फैसला था क्या। 8 फरवरी को धांधली न होती तो ये मुल्क के लिए बेहतर होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती तो अवाम को जल्द ही पता चल जाता वो डिलीवर नहीं कर सकती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KP की किसी जेल में मुंतकिल करने में कोई रुकावट नहीं। जिम्बाब्वे ने पहले वनडे में पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत 80 रन से शिकस्त दे दी। आसान हदफ के ताक़ु में कौमी बैटर्स के लिए पहाड़ बन गया। जिम्बाब्वे की टीम 41 ओवर्स में 205 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने 21 ओवर्स में 6 विकेटों पर 60 रन बनाए। बारिश की वजह से खेल जारी ना रह सका। जिम्बाब्वे को डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत फातिह करार दिया गया। पाकिस्तान के 5 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। साइम अयूब 11, कामरान गुलाम 17, अब्दुल्ला शफीक 1, सलमान अली आगा 4 रन, जबकि इरफान नियाजी 7 रन बनाकर चलते बने। हसीबुल्ला बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। PTA ने VPN की बंदिश के दूसरे ट्रायल का आगाज कर दिया। फायरवॉल के जरिए VPN की बंदिश का ट्रायल 2 रोज तक जारी रहेगा। गैर रजिस्टर्ड VPN बंद करने की मशक की जाएगी। PTA ने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन दे रखी है।
किताब नहीं है और पेपर आ रहे हैं और मैं बहुत परेशान। उर्दू नहीं, मेरे पास ये जनरल साइंस नहीं और पश्तो नहीं और नाजरा, ये 4 किताब मेरे पास नहीं है। इंग्लिश ए की कमी है और कमर्स की किताबों की कमी है। ऐसे पढ़ेगा खैबर पख्तूनख्वा तो कैसे बढ़ेगा खैबर पख्तूनख्वा। केपी में तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। इम्तिहानात सर पर आ गए, कई दरसी कुतुब मार्केट में दस्तियाब नहीं। तालीम दोस्ती की दावेदार हुकूमत में जमात पंजम के तालिब इल्म जनरल साइंस, मौशरती उलूम और इस्लामियात की किताबों को तरस रहे हैं। महकमे तालीम के जिम्मेदारों का मौक़िफ़ देने से गुरेज। मेंबर टेक्स्ट बुक बोर्ड डॉक्टर सुमेरा ताज ने कहा कि महकमे ने किताबों की छपाई पर कट लगा दिया। पाकिस्तान में पोलियो के मज़ीद 3 केसेस रिपोर्ट। रवां साल तादाद 55 हो गई। बलूचिस्तान में 2 और खैबर पख्तूनख्वा में 1 केस सामने आया। सिंध में अब तक पोलियो से 13 बच्चे मुतासिर हो चुके। इस्लामाबाद और पंजाब में एक बच्चा मरज में मुब्तला। लाहौर का स्मॉग में आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 रिकॉर्ड। SOPs की खिलाफवर्जी करने पर लाहौर में 362 अफराद को 5.5 लाख रुपए जुर्माना। 29 को वार्निंग। पंजाब भर में 24 घंटे में 18 मुकदमात, 12 अफराद को गिरफ्तार। धुआं छोड़ने वाली 4,865 गाड़ियों के चालान, 445 बंद, 2 फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल।